जय द्वादशां मयि माँ चिनवाणी माता की जय। जय बोले आचार्य गुरु प्रज्ञा समर सिद्धेव नंदी जी महाराज जी की जय। धर्म स्नेह बंधु, आज श्रुत पंचमी का यह महापर्व, जिस महापर्व के लिए हम आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाते हैं। यूं तो पर्व बहुत सारे आते हैं, लेकिन कोई पर्व किसी तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक को लेकर के आता है, कोई मोक्ष कल्याणक को लेकर के आता है, कोई किसी आचार्य की जन्म जयंती को लेकर के आता है। लेकिन यह एक ऐसा अनोखा पर्व है जो पर्व एकमात्र श्रुत ज्ञान की आराधना करने वाला होता है। यह दिन वह पावन पुनीत दिन है जिस दिन माँ जिनवाणी की आराधना तो की ही जाती है, साथ में आचार्यों के उपकारों को स्मरण भी किया जाता है। क्योंकि आचार्यों के उपकार हैं कि आज तक हमारे लिए यह द्वादशंगमयी माँ जिनवाणी हमारे लिए मिल रही है, देख रहे हैं, इसका पठन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और यह परंपरा, यूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता जी यह पर्व इसी दिन से क्यों, इतने समय से ही क्यों, क्या इसके पहले श्रुत ज्ञान नहीं था? तो महानुभाव, श्रुत ज्ञान तो था, लेकिन वह श्रुत ज्ञान उस समय केवली श्रुत केवली, अनुबद्ध केवली, पूर्वधारी, अंगधारी आचार्यों के पास था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का क्षय उपशम होता गया और ज्ञान का क्षय उपशम होने के साथ साथ में हमारे आचार्य श्री पुष्पदंत जी और आचार्य श्री भूतबली जी का परम उपकार है, जिन्होंने आज यह द्वादशांगमयी माँ जिनवाणी का लेखन करके जिसको हमारे बीच में पहुंचाया, और वह आगम ही हमारे लिए आज कर्मों के क्षय का कारण बना। वह आगम ही आज हमारे लिए ज्ञान का नेत्र खोलने वाला है और हमारे लिए बताने वाला है कि हमारे तीर्थंकरों ने क्या कहा। और लेकिन हमारे तीर्थंकरों ने तो कह दिया, तीर्थंकर भगवान आज हमारे बीच में नहीं है, आज हमारे बीच में श्रुत केवली भगवान भी नहीं है, आज हमारे बीच में अंगधारी और पूर्वधारी आचार्य भी नहीं है। लेकिन इन आचार्यों की श्रेणी में आज भी उन शास्त्रों के माध्यम को लेकर के, उन शास्त्रों का पठन करके, उन शास्त्रों का चिंतन और मनन करके हमारे आचार्यगण उस द्वादशांगमयी माँ जिनवाणी को, श्रुत ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही आचार्यों की परंपरा में आज हमारे बीच में यूं तो बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन महानुभाव, मैं आपको बता रही हूँ कि श्रुत पंचमी का यह पर्व हमारे लिए कैसे मनाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए। यूं तो दूसरे पर्वों के अंदर आप निर्वाण लाडू चढ़ा देते हो, दीपक जला देते हो, लेकिन श्रुत ज्ञान की आराधना कैसे करना चाहिए? तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि श्रुत ज्ञान की आराधना सबसे पहले बृहद सिद्ध भक्ति पढ़ के, श्रुत भक्ति पढ़ के श्रुत स्कंद की स्थापना करना, स्थापना करने के बाद श्रुत का वाचन करना, वाचन करने के बाद पुनः आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति, शांति भक्ति आदि करके श्रुत ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। श्रुत ज्ञान की आराधना के इस पावन पुनीत दिवस पर हमारे लिए संकल्प लेना चाहिए कि हम श्रुत को आराधना करेंगे, श्रुत का प्रकाशन करेंगे। लेकिन महानुभाव, प्रकाशन हम उन्हीं ग्रंथों का करेंगे जो ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे तक पहुंचाए हैं, जो ग्रंथ भगवान महावीर की वाणी को बताते हैं, उन ग्रंथों का प्रकाशन होना चाहिए। और जो ग्रंथ आज हमारे बीच में है उनके ऊपर अच्छी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, उनके अच्छी तरह से नवीनीकरण होना चाहिए, उसके ऊपर वेस्टन लगा करके और श्रुत ज्ञान की आराधना पूर्वक हमारे लिए श्रुत पंचमी का पावन दिवस मना करके अपने ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि यह ज्ञान का क्षय उपशम धीरे धीरे हमारे लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बनता है। आप सभी के लिए ज्ञान का क्षय उपशम बढ़े और हमारे लिए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोले श्रुत पंचमी महापर्व की जय।